देखिए, एक मैं समझा दे रही हूँ आपको कवि परिचय के, इसमें याद आपको कैसे करना है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे तुलसीदास के ऊपर आया, तो आपको लिखना है रचनाएँ। अगर 2 नंबर में आया तो सिर्फ़ रचनाएँ लिखोगे। रचनाएँ के जैसे क्या होती हैं कि इन्होंने क्या कौन-कौन सी रचनाएँ लिखी हैं, कुछ पुस्तक भी होती हैं, तो उनमें लिखा रहता है। जैसे कि श्री रामचरितमानस इन्होंने राम के ऊपर लिखी थी, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कुछ 3-4 याद कर लीजिए, बस ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? उसके अलावा फिर आप आओगे तो विशेषताएँ में थोड़ी-सी विशेषताएँ लिख सकते हैं। अगर विशेषताएँ के अलावा आप ये लिख दें भाव पक्ष, तो और अच्छा है, भाव पक्ष, कला पक्ष करके। तो देखिए भाव पक्ष क्या होता है कि उनके मतलब कैसी प्रवृत्ति थी उनकी, जो खुद के बारे में होती है, मतलब जैसे कि वो एक तुलसीदास तो कवि तो थे, लेकिन भक्त कवि थे वो। मतलब समाज में एक अच्छे जैसे कि अच्छे आचरण वाले, और उसके अलावा उन्होंने क्या करा था, समाज सुधार भी किया था। अब समाज सुधार क्या होता है कि जिस समाज में कुछ कुरीतियाँ होती हैं, जिनको मतलब जिनमें कुछ अच्छाई लेकर आना, कि मतलब थोड़ा सोच कर करना, वो समाज में अच्छा काम करना, वो समाज सुधार होता है। ठीक है? फिर इसके अलावा जैसे कि लिखा है ना, काव्य शास्त्र के माध्यम से माध्यम बनाकर हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ रचनाएँ प्रदान की। तो इन्होंने हिंदी में काफ़ी रचनाएँ लिखी थी। ठीक है? इसलिए अब कला पक्ष में क्या होगा कि कला पक्ष में उनकी संस्कृति के बारे में जानकारी, जैसे कि उनकी मतलब कलाएँ क्या-क्या थी उनमें। तो जैसे कि अवधी भाषा का, ब्रज भाषा का काफ़ी उपयोग किया है उन्होंने। अरबी फ़ारसी का भी उपयोग किया, मतलब उन्हें ये भी आती थी, इसका मतलब ये कि अरबी फ़ारसी भी आती थी उन्हें। फिर इसके अलावा ये लिखा है ना, अवधी का तो प्रयोग सबसे ज़्यादा है ही यहाँ पे। और फिर यहाँ पे साहित्य में स्थान का मतलब ये हो जाएगा कि जो हिंदी लिटरेचर होता है, इसमें उनका क्या योगदान रहा। ठीक है? तो हिंदी के क्या सर्वश्रेष्ठ कवि थे, सर्वश्रेष्ठ। तो ऑब्वियसली कि हिंदी में इन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है, तभी तो उनको हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कवि कह रहे हैं, क्योंकि देखिए कितनी सारी भाषाएँ तो उन्हें आती थी ऊपर। फिर इसके अलावा जो लिखा है ना, आपकी हिंदी साहित्य को अनूठी देन युग-युग तक अमर रहेगी। तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं थोड़ा-सा हिंदी के बारे में कि हिंदी में काफ़ी अच्छा योगदान था, सर्वश्रेष्ठ कवि थे, उन्होंने काफ़ी रचनाएँ लिखी थी, और उन्हें कई भाषाएँ आती थी, ऐसे आप लिख सकते हैं। और जो है ना, रामचरितमानस महाकाव्य की प्रसिद्धि से उन्हें हिंदी साहित्य में विशेष ख्याति प्राप्त हुई। मतलब उनकी काफ़ी ज़्यादा, जो महाकाव्य था रामचरितमानस, ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ इसकी वजह से। तो आपको ध्यान रखना है कि रचनाएँ में रामचरितमानस ज़रूर लिखना है। ऐसे ही आपको बाकी की जो क्या बोलते हैं, कवि परिचय 2 दिए थे मैंने। कवि परिचय आपको तुलसीदास और एक सूरदास का दिया था, वो ही है। तो इसमें भी आपको जिस सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, ये 3 ही तो हैं, तो आपको ये तो याद हो ही जाएँगी। तो प्लीज़ ये दोनों ज़रूर कर लीजिए, इनमें से एक आपको पक्का देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ छोड़िएगा मत।